मराठा आरक्षण की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि महाराष्ट्र के धनगर समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी सुलझा भी नहीं है कि धनगर समाज ने भी आरक्षण की मांग करके फडणवीस सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। धनगर समाज का कहना है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करके आरक्षण मिलना चाहिए। 60 साल से कौन सा भी सरकार हो, कौन सा भी शासन हो, वो महाराष्ट्र के धनगर समाज को धनगर बोल के वो सहूलती लागू नहीं कर रहा है। 4 साल पहले इस महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना की सरकार आया था, उसमें सुभाष देसाई और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों भी एक मुख्यमंत्री और दूसरे उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने हमको 2014 में जो राइटिंग में जो हमी पत्र दिया है, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक धनगर समाज को न्याय नहीं मिला है। कब तक हम ठहरेंगे? अभी दूसरा इलेक्शन नजदीक आ गया है, अभी तक कुछ भी सरकार से कुछ ये नहीं है। कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है कि हम ये समाज को हम आरक्षण नहीं देने वाले हैं। तो अभी क्या बाकी रह गया है? हमें आरक्षण आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ये सरकार ने रखा ही नहीं है। ये सरकार को शांततापूर्व लड़ाई उनके समझ में नहीं आती है। अभी जो मराठा समाज ने जो आंदोलन किया है वही भाषा उनको समझती है। महाराष्ट्र में धनगर समाज पिछले 40 साल से आरक्षण की मांग कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में धनगर खाना बदोश जनजाति के अंतर्गत आते, जिन्हें 3% आरक्षण मिला हुआ है। धनगर समाज खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना चाहता है। अभी महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण मिला हुआ है। केंद्र धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत दिखाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये समाज नोमैडिक ट्राइब में शामिल है। यहाँ झगड़ा क्या हो रहा है? देखो, धनगर जो हैं वो आज भी डीनोटिफाइड ट्राइब में हैं। मैंने विजेएनटी जो ट्राइब है, डीनोटिफाइड ट्राइब, उसमें उनको समावेश किया गया है। मैंने आप कह सकते हैं कि केंद्र की भाषा में ओबीसी में उनको अभी भी मान्यता है और उनको भी जो भी सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। पर उनकी जो मांग है कि हमको शेड्यूल ट्राइब में आप स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में अगर देते हैं तो शेड्यूल ट्राइब में 7% उनकी आज रिजर्वेशन है। धनगर समाज से आने वाले खुद बीजेपी सांसद विकास महात्मे भी धनगरों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। मराठा के आंदोलन के बाद ये भूमिका हमने ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 70 साल से प्रलंबित प्रश्न है। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में ये बताया था कि ये काम किया जाएगा और एक लेटर, एक सिफारिश पत्र, एक रिकमेंडेशन लेटर महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन अभी 3.5 साल हो गए हैं, ये काम नहीं हुआ है। पिछले चुनाव से पहले फडणवीस सरकार ने धनगर समाज को आरक्षण देने की वकालत की थी, पर वो अपना वादा अब तक पूरा नहीं कर पाए। मांग पूरी न होने पर अब धनगर समाज ने आंदोलन की धमकी दी। 5 तारीख को यहाँ पूना में बैठक होगी और उस बैठक में पूरा आंदोलन छिड़ेगा। वो पूरा महाराष्ट्र उसमें आ जाएगा इसमें, और बहुत तीव्र। मराठा को तो छोड़िए, हम धनगर हैं, सम्राट चंद्रगुप्त के, सम्राट अशोक के, महारानी अहिल्या देवी के पुत्र है। हम इस देश पे राज किया है हमने, हमको मालूम है सरकार को कैसे निकाला। एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में आग लगी हुई है, तो वहीं धनगर समाज भी आरक्षण की मांग के बादल तैयार कर रहा है। यदि सरकार तय समय रहते इस मांग पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार पर यह बादल मुसीबत बनकर बरसेगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो अब धनगर समाज आंदोलन की धमकी दे रहा है, एक नया सिरदर्द फडणवीस सरकार के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।